तांत्रिक और श्राप। गांव का नाम था भैरवपुर। नक्शे में कहीं दर्ज नहीं और भगवान भी शायद इस जगह को भूल चुके थे। चारों तरफ जंगल, बीच में टूटी सड़क और सड़क के आखिरी सिरे पर एक पुराना शमशान। गांव वाले कहते थे सूरज डूबने के बाद इस शमशान की तरफ पीठ करके भी मत देखना। क्यों? क्योंकि वहां रहता था तांत्रिक काल भैरव। 30 साल पहले भैरवपुर में भयानक सूखा पड़ा। फसलें जली, पानी सूख गया, बच्चे भूख से मरने लगे। तब गांव वालों ने आखिरी उम्मीद के तौर पर काल भैरव को बुलाया। शमशान से निकलकर वो पहली बार गांव आया। सिर पर जटाएं, आंखों में लालिमा, गले में नरमुंडों की माला। उसने कहा, मैं वर्षा ला सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे चाहिए बलि। गांव सन्न रह गया। काल भैरव ने उंगली उठाई। हर पीढ़ी से एक बच्चा। कुछ लोगों ने मना किया, लेकिन भूख डर से ज्यादा ताकतवर थी। उसी रात पहली बलि दी गई और सच में अगले दिन मूसलाधार बारिश हुई। हर 10 साल में एक बच्चा दिया जाने लगा। लेकिन एक साल गांव के मुखिया ने चाल चली। उसने अपने बेटे की जगह किसी गरीब का बच्चा चुपचाप बलि चढ़ा दिया। काल भैरव मुस्कुराया नहीं। उसने बस इतना कहा, श्राप अब शुरू होगा। उसी रात मुखिया का बेटा अपने कमरे में दीवार से चिपका मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और मुंह से सिर्फ एक आवाज निकली थी, बलि पूरी नहीं हुई। डर के मारे गांव वालों ने काल भैरव को मारने का फैसला किया। एक रात सब मिलकर शमशान पहुंचे। आग, लाठियां और पेट्रोल। तांत्रिक ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ हिल रहे थे। मंत्र पूरे होने से पहले उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। काल भैरव चीखा नहीं, बस आग में जलते हुए हंसता रहा और मरते समय बोला, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा, पूरा गांव मेरे साथ मरेगा। 30 साल बाद मैं, अद्वैत, एक पत्रकार, भैरवपुर पहुंचा। लोग कम थे, घर खंडहर थे और हर चेहरे पर डर। रात को मेरे होटल के कमरे के बाहर कोई मंत्र पढ़ रहा था। खिड़की से झांका, शमशान की दिशा में आग जल रही थी और हवा में वही आवाज, बलि बलि बलि। एक बूढ़ी औरत ने बताया, काल भैरव मरा नहीं बेटा, वो श्राप बन गया। हर अमावस्या को वो किसी शरीर में घुसता है। जिसके अंदर जाता है वो तांत्रिक बन जाता है और श्राप आगे बढ़ता रहता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, सच जानने। वो कांप उठी। सच जानने वाले कभी लौटते नहीं। अमावस्या की रात मैं शमशान गया। वहां मेरी अपनी परछाई मुझसे अलग चल रही थी। पीछे से किसी ने मेरे कान में कहा, अब बारी तुम्हारी है। मैंने पलटकर देखा, वही तांत्रिक, वही जलता चेहरा, वही हंसी। उसने मेरे माथे पर तिलक लगाया और बोला, अब तुम मेरे हो। अगली सुबह भैरवपुर में एक नया तांत्रिक दिखा। लोग कहते हैं उसकी आवाज़ अद्वैत जैसी है। और अगर आप कभी किसी अनजान गांव में मंत्रों की आवाज़ सुने तो याद रखना, तांत्रिक मरते नहीं, वो सिर्फ शरीर बदलते हैं।